नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के करंट अफेयर शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज की पहली करंट अफेयर है, इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? फिर से सुनिए, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? वासुदेवन पठानी, जयपाल ठाकुर, गोविंद कुमार नैन या इनमें से कोई नहीं? कौन है? वासुदेवन पठानी। कौन है? वासुदेवन पठानी। और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थापना हुई थी 2016 में हुई, उसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई। चलिए अगले करंट पर पहुंचते हैं। किसे इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, किसे इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विजय राज, वरुण शर्मा, ऑप्शन ए एंड बी या राजपाल यादव? किसे नियुक्त किया गया है? विजय राज और वरुण शर्मा दोनों को ही किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। फिर उन्होंने 2011 में बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट के रूप में कंपनी को प्रवेश कराया था। चलिए अगले करंट पर पहुंचते हैं। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? जापान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? जापान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? कहाँ के? साउथ अफ्रीका। कहाँ के? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है। यहाँ साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रेटोरिया, ब्लूमफोंटेन। कितनी कैपिटल है? 3। चलिए अगली करंट पर पहुँचते हैं। किस वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस व्यक्ति को दिया गया? मुकेश प्रसाद दहिया, दया प्रकाश सिन्हा, तरुण कुमार रावत, इनमें से कोई नहीं? फिर से ऑप्शन सुनिए, मुकेश प्रसाद दहिया, दया प्रकाश सिन्हा, तरुण कुमार रावत, या इनमें से कोई नहीं? किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा। किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा। और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया है। यहीं पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को इनके साहित्य हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। यही नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। वहीं पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सूला द सालाड़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इन्हें रख लीजिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता? पहला ऑप्शन मुकुल सिन्हा, दूसरा विनोद देवराय, तीसरा दानिश सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं? किसने जीता है? दानिश सिद्दीकी ने। किसने जीता है? दानिश सिद्दीकी ने। दानिश सिद्दीकी की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने पुरस्कार सम्मेलन में ये पुरस्कार ग्रहण किया था। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा वर्ष 2020 के जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाकिस्तान किस देश के द्वारा निर्मित 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए, पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? इराक, रसिया, जापान, चाइना? किससे खरीदे हैं? चाइना से। देखिए पाकिस्तान देश ने 25 बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड ने खरीदने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 25 J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान ने खरीदे हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन है?
शेख राशिद अहमद। चलिए अगले करंट पर पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से सुनिए। मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा, बरोड़ गुप्ता, तरुण मेहरा, नरेश जैन। फिर से ऑप्शन सुनिए। पंकज शर्मा, बरोड़ गुप्ता, तरुण मेहरा या नरेश जैन। किसे किया गया है? पंकज शर्मा को। किसे किया है? पंकज शर्मा। और 1989 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जो कि नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अगले करंट पर पहुंचते हैं। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? न्यूजीलैंड, रूस, चीन, जापान। बताइए रॉस टेलर कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया? जायका, क्यासू, जिंत्रा, एलिटूप को। किसे दिया गया है? क्यासू। किसे दिया गया है? क्यासू। देख क्यासू के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पोल्ट्री प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिए साल 2021 का राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2014 में टैली चेरी नस्ल का संरक्षण शुरू किया था, जिसमें वैज्ञानिक चयन के माध्यम से नस्ल में 5 महीने में ही अंडे देना शुरू कर दिया था, जिससे वार्षिक अंडा उत्पाद को बढ़ावा मिला। चलिए अगले करंट पर पहुंचते हैं। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना? चाइना, रसिया, इजिप्ट, जापान। बताइए कौन सा बना है? इजिप्ट। कौन सा बना है? इजिप्ट। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मास्को प्राडो ट्रायोज। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और यहाँ से ब्रिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और ब्रिक्स में कितने देश शामिल थे? 5। कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। और आया अब नया देश जो है वो है इजिप्ट। और इसी क्रम में इनकी बैठक होती है, यानी कि पहले ब्राज़ील में होगी, फिर नेक्स्ट ईयर रूस में होगी, उसके अगले नेक्स्ट ईयर भारत में, उसके अगले नेक्स्ट ईयर चीन में, फिर अगले नेक्स्ट ईयर दक्षिण अफ्रीका में, और अब उसके अगले नेक्स्ट ईयर इजिप्ट में होगी, क्योंकि इजिप्ट इसका छठा देश बना है। कौन सा देश बना है? छठा। चलिए करंट अफेयर करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? फिर से सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगाना। ऑप्शन फिर से देते हैं। राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगाना। कौन रहा? तेलंगाना। कौन रहा? तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगानी राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगले क्वेश्चन पर चलते चलिए। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया? वियतनाम, चाइना, जापान, रसिया। किसने किया? जापान ने। ये देखिए सड़क पर भी चल सकती है टायर के साथ में, लेकिन जो रेल की पटरी है उस पर ज़्यादा बेहतर चल सकती है। और कम से कम 21 यात्री को लेकर ये चल सकती है एक बार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब
पोर्टल लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब लॉन्च किया? सत्यदेव नारायण आर्य, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने लॉन्च किया, और वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लॉन्च पुस्तक डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। लॉन्च पुस्तक डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? P.C. नरेश जैन, V.L. इंदिरा दत्त, S.K. दिविसमान या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन है? V.L. इंदिरा दत्त। कौन है? V.L. इंदिरा दत्त। और इन्होंने जो पुस्तक लॉन्च की है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु राज्य के KCP समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर B.L. इंदिरा दत्त ने अपनी पुस्तक डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी लॉन्च की। डॉक्टर B.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने चेन्नई में किया था। डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक KCP समूह के पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष बेलागापुरु लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? बेलागापुरी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा? महारानी कौशल्याबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई या शौर्य लक्ष्मीबाई? क्या रखा? वीरांगना लक्ष्मीबाई। क्या रखा? वीरांगना लक्ष्मीबाई। और इससे पहले भी कुछ नाम बदल रखे हैं, जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रख दिया, और फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जानते आप। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी क्या है? लखनऊ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी बताइए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देते हैं हम। दुर्गा शंकर मिश्रा, मनीषा देवराय, नेहा शेखावत। किसे किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को। किसे किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा नामक पर्यावरण पहल की शुरुआत की? यूको बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक या इंडसइंड बैंक? देखिए, ये जो बैंक है हिंदुजा ग्रुप की ये बैंक है। क्या इसकी बैंक है? हिंदुजा ग्रुप की। कौन सी बैंक है? इंडसइंड बैंक। कौन सी बैंक है? इंडसइंड बैंक। अब देख, इंडसइंड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसके CEO कौन है? सुमन कटपालिया। इंडसइंड बैंक के फाउंडर कौन है? SP हिंदुजा। कौन है? SP हिंदुजा फाउंडर इनके। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? क्वेश्चन फिर से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? सुरेश राणा, विजय रामपाल, संजय अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं? कौन है? संजय अरोड़ा। किसने संभाला? संजय अरोड़ा। ये 1988 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं, जो काफी तिब्बत में भी अपनी पोस्टिंग रह चुकी है इनकी, और वहाँ जॉब कर चुके हैं। संजय अरोड़ा ने 1997 से वर्ष 2002 तक कमांडेंट के रूप में भारत के तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपनी सेवाएं दी, और उन्होंने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मताली में ITBP के बटालियन की कमान भी संभाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के मामले में एक्सिस बैंक का स्थान किस जगह रहा है? 7वां, दूसरा, चौथा या पहला? कौन सा रहा है? दूसरा। कौन सा रहा है? दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। UK बैंक के MD
और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महिमा सिंह सोलंकी, सोमा शंकर प्रसाद, विजय नैनी देवी, या इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया है? सोमा शंकर प्रसाद को। किसे किया गया है? सोमा शंकर प्रसाद को। अगर आपको हमारी करंट अफेयर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।